नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया और अगले 8-10 मिनट में आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। सुबह शाम की चक्री में पिसती रहती है दिन भर। माहवारी की पीड़ा हो या बीमारी की तकलीफें, किस्मत का लिखा है शायद, ये सोच के सब सह जाती है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान महिलाओं की इस पीड़ा को समझते हैं, इसलिए पंजाब के हर जिले में आयोजित हो रहा है महिलाओं के लिए फ्री हेल्थ कैंप, जहां उन्हें मिलेगा बेहतरीन परामर्श और इलाज, ताकि महिलाएं रहें पूर्ण रूप से स्वस्थ। तो जो बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहने में 45 मिनट, 1 घंटा 40 मिनट लेते हैं, वही बात पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह, अर्थशास्त्री मनमोहन सिंह एक शेर के जरिए कह देते थे, 2 लाइनों के जरिए कह देते थे। इसके 3-4 उदाहरण पेश करूंगा और शायरी के अंदाज में मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित करूंगा। मैं बहस चल रही थी लोकसभा में, लाल कृष्ण आडवाणी से लेकर तमाम नेता विपक्ष के बरस रहे थे डॉक्टर मनमोहन सिंह पर। प्रधानमंत्री की कुर्सी पर वो बैठे हुए थे, संसद में वो दिख जाया करते थे, आमतौर पर दिखते थे, नरेंद्र मोदी की तरह नहीं जो गाहे बगाहे दिखाई देते हैं। बात शायद नोट लहराने वाले मसले को लेकर थी, जब उन्होंने बहुमत हासिल किया था न्यूक्लियर डील के मुद्दे पर। तब बड़े बड़े आरोप लग रहे थे और डॉक्टर मनमोहन सिंह ने एक ही शेर पढ़ा था, एक ही शेर पढ़ा था और पूरे विपक्ष को उन्होंने एक झटके में चित कर दिया था। विपक्ष की तरफ देखते हुए डॉक्टर मनमोहन सिंह ने शेर पढ़ा था, न तलवारें उठेंगी ना खंजर इनसे, न तलवारें उठेंगी ना खंजर इनसे, ये बाजू मेरे आजमाए हुए हैं, ये बाजू मेरे आजमाए हुए हैं। और खामोशी छा गई थी। एक दूसरा उदाहरण है, जब उन्होंने सुषमा स्वराज के साथ जुगलबंदी की थी, शायरी की एक तरह से। गालिब के शेर से उन्होंने शुरुआत की थी कि हमको उनसे है वफा की उम्मीद, जो नहीं जानते वफा क्या है। इस पर सुषमा स्वराज ने जवाब दिया था कि आप देश से बेवफाई कर रहे हैं, इसलिए हम आपसे वफा नहीं करते। और उसके बाद उन्होंने एक शेर पढ़ा था कि कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं कोई बेवफा नहीं होता, तुमको वफा याद नहीं, हमको जफा याद नहीं, दुनिया में 2 ही हैं तराने, एक तुम्हें याद नहीं, एक हमें याद नहीं। मुस्कुराई थी सुषमा स्वराज, उनको लगा कि नहले पर दहला मार दिया है। लेकिन मनमोहन सिंह भी कहाँ चुप रहने वाले थे, उन्होंने एक भारी शेर पढ़ दिया, माना तेरी दीद के काबिल नहीं हूं मैं, माना तेरी दीद के काबिल नहीं हूं मैं, यानी तेरी नजर मिलाने से तू हमें नजर भर देखे इस लायक नहीं हूं मैं। माना तुम्हारी दीद से काबिल, तुम्हारी दीद के काबिल नहीं हूं मैं, तू मेरा शौक तो देख, मेरा इंतजार तो देख। ये मनमोहन सिंह ने एक शेर पढ़ा था और खामोशी छा गई थी। एक अन्य मौका है जब उन पर बहुत दबाव था, उन पर बहुत आरोप भी लग रहे थे और बहुत सारे सवाल थे जिनके जवाब मनमोहन सिंह दे नहीं पा रहे थे। वो शायद देना भी नहीं चाहते थे और उन सवालों से बचना भी नहीं चाहते थे। तो एक ही शेर में उन्होंने व्याख्या कर दी थी, जो सत्ता पक्ष को भी चुभी थी, विपक्ष को तो और ज्यादा चुभी थी। तब वो शेर मनमोहन सिंह ने पढ़ा था कि हजारों जवाबों से अच्छी है खामोशी मेरी, हजारों जवाबों से अच्छी है खामोशी मेरी, ना जाने कितने सवालों की आबरू रखी, ना जाने कितने सवालों की आबरू रखी। और आबरू उन्होंने रखी संसद की, आबरू उन्होंने रखी लोकसभा राज्यसभा की। वहां पर सीएजी और अन्य रिपोर्टें, विभागों की रिपोर्ट लगातार प्रस्तुत होती थी, उस पर बहस होती थी। आज की तरह नहीं जहां सीएजी की रिपोर्ट पिछली बार कब पेश हुई थी कहा नहीं जा सकता। आबरू उन्होंने रखी उन बिलों की, जो बिल पेश किए जाते थे वो लोकसभा में स्टैंडिंग कमेटी के पास आमतौर पर और राज्यसभा में सेलेक्ट कमेटी के पास आमतौर पर चले जाते थे। आज की तरह नहीं जहां जबरन बिल बहुमत के दम पर पास करा लिए जाते हैं। आबरू मनमोहन सिंह ने रखी तमाम नीतियों की, तमाम रणनीतियों की
और तमाम उन चीजों की जिसके लिए भारत एक मजबूत लोकतंत्र के रूप में जाना जाता है। तभी उनका शेर ये था कि हजारों जवाबों से अच्छी है खामोशी मेरी, ना जाने कितने सवालों की आबरू रखी। एक बार उनसे पूछा गया था मनमोहन सिंह से कि आप तो वर्ल्ड बैंक में रहे, योजना आयोग में रहे, रिजर्व बैंक के गवर्नर रहे और वित्त मंत्री रहे, प्रधानमंत्री के रूप में आप काम कर ही रहे हैं, तो आप अपने संस्मरण क्यों नहीं लिखते? मनमोहन सिंह ने हाँ आबरू रखी, पत्रकारिता की आबरू रखी, मीडिया से रूबरू होने की आबरू रखी। हवाई जहाज में जब विदेश में जाते थे तो साथ में पत्रकार जाते थे, उनके हर तरह के सवाल का जवाब देते थे। लौटते वक्त फिर वही पत्रकार सवाल पूछते थे तो जवाब देते थे। विषय से हटकर सवाल पूछा जाता था। मान लीजिए अमेरिका गए तो पत्रकारों से उम्मीद की जाती है कि अमेरिकी विजिट पर सवाल करेंगे, लेकिन पत्रकार हिंदुस्तान की राजनीति पर, यूपीए एनडीए पर सवाल पूछ देते थे तो वो भागते नहीं थे, शर्माते नहीं थे, पानी का गिलास पीते नहीं थे, मंच छोड़कर भाग नहीं जाते थे पत्रकार से, जैसे करण थापर से एक शख्स भाग गया था, जैसे विजय त्रिवेदी को हेलीकॉप्टर से उतारकर एक शख्स भाग गया था, उस शख्स का नाम आप सब जानते हैं। सवालों के जवाब देते थे। तब उन्होंने कहा था कि जो संस्मरण होते हैं, जो सच्चाई होती है, जो सच होता है, ये चुभता है, चोट देता है। इसीलिए मैं अपनी कब्र में अपने साथ सारा सच ले जाऊंगा। बहुत कुछ अपने साथ ले गए मनमोहन सिंह। जब वो मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे तो मौन रहते थे और दुनिया बोलती थी। दुनिया से मतलब भारत में विपक्ष बोलता था, मोदी बोलते थे, बीजेपी के अन्य नेता बोलते थे, मनमोहन सिंह मौन रहते थे। क्या क्या आरोप नहीं लगाए गए उन पर, लेकिन अब जब वो मौन है तो पूरी दुनिया बोल रही है। जमाना तो सुन रहा था बड़े गौर से, हम ही सो गए अपनी दास्तां कहते कहते।